जय सिया राम मित्रों। श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करने पर वर पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूजा काम, बोलो जय सिया राम। रामायण पढ़ना मन तन धन सब मिलती है, आत्मा स्वस्थ होती है रामायण पढ़ने से। बोलो सियाराम भगवान की जय हो। अस कही नारद सुमरी हरि गिरि जहि दीनी आशीष, होई ही यह कल्याण अब संयम तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कई अस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ आगिल चरित्र, सुनऊ जस भयऊ पीतही एकांत पाई कर मैना, नाथ न मैं तो समझूते मुनि बहना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरिजही जोगु, गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सोही विचारी पति करेहु विवाहु, जो ही न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। असु कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, धरऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा। क्रिया सोचू परिहरु सबु सुमरहि श्री भगवान, पार्वती निमन्यु जो ही सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारी सूता पर नेहु, तो अस जाई शिखा वनु देहु। करे सो तपु जो ही मिलई ही महेशु, आन उपाय न मिटई कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सरगम सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारु तुम्हें तजहु ऐशंका, सब ही बाती शंकरु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सका से कारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेश को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमही बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारंबार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगत मातृ सभ्य भवानी, मातृ सुखद बोली मुद्रुक बानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगने लगा
प्रेम से मैना को गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता था। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने कोमल वाणी से बोली, जय जय सिया राम। सुनहु मातृ मैं दीख, अस सपन सुनावऊ तो ही, सुंदर गोर सुबी परब अस उपदेशु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातृ पितई पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती जी, नारद जी ने कहा है, हे पार्वती जी, नारद जी ने कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई परपंचु विदाता, तप बल विष्णु शंकर सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संज्ञारा, तप बल शेषु धरई मही बहारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिए जानी। सुनत वचन विसमति महतारी, सपन सुनायौ गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने भगवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातृ पितहि बहुविधि, समुझाई चली उमा तपु हित हर्षाई। प्रिय परिवारु पिता अरु माता, बहे विकल सुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंब, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। यह वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर